जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोगों का 9 मार्च के फुल पति वाली क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 9 मार्च का हम लोग का करंट अफेयर छूट गया था कुमार गुरु सर का, तो उसी का हम लोग आज रिवीजन लेकर आए हैं। इसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन मिलेगा, उसका 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा और इन सभी पर आधारित आप लोग को लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। ओके माय डियर, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आप लोग का है 9 मार्च का कि हाल ही में ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो अगर बात करें कि ग्लोबल रिच लिस्ट में अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। अगर बात करें ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 कौन सा संस्करण है, तो 15वां संस्करण है। ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क है। विश्व में, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क है। लेकिन अगर पूछेगा कि एशिया और भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम अब मुकेश अंबानी है। समझ गए? और दुनिया की बात करेगा तो एलोन मस्क मानना है, और एशिया और भारत की बात करेगा तो मुकेश अंबानी बात करना। अगर एशिया का भी पूछेगा कि एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो मुकेश अंबानी बोलना है। और भारत का भी पूछेगा कि भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो मुकेश अंबानी ही है। भारत में कुल कितने अरबपति हैं? तो 308 जो व्यक्ति हैं, 308 लोग अरबपति हैं। अरबपतियों के मामले में प्रथम स्थान पर चीन है। सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? चीन में है। दूसरे स्थान पर यूएसए में है। ठीक है। अगर बात करें भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो रोशनी नादर। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर है। भारत के सबसे युवा अरबपति कौन है? रितेश अग्रवाल। भारत की सबसे युवा अरबपति रितेश अग्रवाल, वही रितेश अग्रवाल जो ओयो कंपनी के मालिक हैं। किस कंपनी के? ओयो कंपनी के मालिक हैं। मुकेश अंबानी अमीर के मामला में पूरे विश्व में 17वां स्थान पर है। अगर बात करें कि मुकेश अंबानी का स्थान पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, तो 17वां स्थान पर है। अगला अगला आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है। कौन जीता है? भारत। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 कौन से क्रम का था पूछेगा तो 10वें क्रम का था। अच्छा, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट बताइए कि होस्ट कहाँ पर हुआ था, तो भारत और श्रीलंका में हुआ। इसका होस्ट कौन देश है? तो भारत और श्रीलंका है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश का स्थान पर कौन सा देश खेला है? स्कॉटलैंड। बांग्लादेश में खेलने से मना कर दिया था, तो उसके जगह पर स्कॉटलैंड को खिलाया गया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार कौन सा देश खेला है? तो पहली बार इटली देश खेला है। और बात करें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच हुआ है। फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ है, जिसमें से कौन जीता है? इंडिया जीता है। कौन जीता है? इंडिया जीता है। और ये मैच कब हुआ था? फाइनल मैच 8 मार्च को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भारत ने पहले बैटिंग की। भारत ने क्या की? पहले बैटिंग की और कितना रन बनाए? 255 रन बनाए, जो कि इतिहास के टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है। क्या? फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड कितने मैचों से हारा है? 96 रनों से हारा है। भारत 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है। पहला बार 2007 में जीता था, दूसरा बार 2024 में, तीसरा बार अभी 2026 में वर्तमान में जीता है। तो 2007 में जब जीता था तो उस समय वहाँ का कप्तान कौन था? 2007 के टी20 वर्ल्ड कप का एमएस धोनी था। 2024 के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे। 2026 के कप्तान कौन था? सूर्य कुमार यादव था। ठीक है। और बात करें कि 2007 की मैच जो होती कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में। और 2024 की मैच जो कहाँ हुई थी? बारबोडोस में। होस्ट कहाँ कौन था? बारबोडोस। और 2026 का होस्ट कौन है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि 2027 7 के उप विजेता कौन है, तो उप विजेता पाकिस्तान था। 2024 के उप विजेता साउथ अफ्रीका था। और 2026 के उप विजेता अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड है। लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश भारत है। घर में जीतने वाला देश है भारत। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? संजू सैमसन को। ये सब बात याद रखिएगा। पूछेगा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर कौन है, तो रोहित शर्मा है। पूछेगा कि इस वर्ल्ड कप का थीम, मतलब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग क्या है, तो फील द थ्रिल है। इसका थीम सॉन्ग क्या है? फील द थ्रिल है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले कौन है, तो फिन एलन है। कौन है? फिन एलन किस देश के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में WHO के अनुसार लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है, तो लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश चिली है। बात करें कि लेप्रोसी को खत्म करने वाला दूसरा का पहला देश कौन सा है, तो दूसरा दुनिया का पहला देश जॉर्डन है। पहला देश कौन सा है? पहला देश की बात करेगा तो पहला देश मानना है जॉर्डन, और दूसरा देश की बात करें तो दूसरा देश मानेंगे चिली। अब बात करें कि WHO के अनुसार लेप्रोसी, तो WHO का स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। लेप्रोसी को ही कुष्ठ रोग कहते हैं। लेप्रोसी से मुक्त होने वाला पहला देश जॉर्डन है, और जॉर्डन की राजधानी अमान है। और चिली की राजधानी की बात करें तो सेंटियागो है। और चिली किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और बात करें कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। और पूछेगा कुष्ठ रोग की जीवाणु जनित है विषाणु जनित, तो मानना है जीवाणु जनित है।
पूछेगा कि हैंसन रोग किस रोग को कहते हैं, तो कुष्ठ रोग को ही हैंसन रोग कहते हैं। अगला पॉइंट है आप लोग का कि कुष्ठ रोग से कौन सा जो अंग है प्रभावित होता है, तो चमड़ा और तंत्रिका तंत्र कुष्ठ रोग से प्रभावित होता है। पूछेगा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो शुष्कतम मरुस्थल विश्व का सबसे पहला है अटाकामा मरुस्थल, कहाँ है, चिली में ही है। पूछेगा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांगुआ है, कौन सी है, एकांगुआ। एंडीज पर्वत चोटी कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि भारत चेचक, पोलियो और ट्रिकोमा नामक रोग से मुक्त हो चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग का 4 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर। कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर। अगर बात करें कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कैसी है, नवीकरणीय ऊर्जा, कैसी ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा। समुद्र के तापमान में अंतर को ऊर्जा में परिवर्तन करना को क्या कहते हैं, OTEC कहते हैं, अर्थात ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है कि हाल ही में मेगालिथिक लेटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज कहाँ पर की गई है, केरल में। मेगालिथिक लेटेराइट चैम्बर 2000 से 2500 साल पुराना है, मतलब 2000 से 2500 साल पुराना है। मेगालिथिक लेटेराइट चैम्बर का उपयोग दफनाने में किया जाता है। अभी हम लोग फिलहाल में पढ़े हैं कि इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर 67,800 साल पुराना हैंड स्टेंसिल प्राप्त हुआ है, ये जानते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में IBM ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, कहाँ लॉन्च किया है, तो बेंगलुरु में। कहाँ लॉन्च किया है, बेंगलुरु में। IBM के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर का उद्देश्य है AI और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि हाल ही में हेल्थ केयर सर्विसेज तक आसान एक्सेस के लिए मी हेल्थ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो मी हेल्थ ऐप केरल ने लॉन्च किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होगी, क्या होगी, केरल की राजधानी केरलम नहीं होगी, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल का नाम बदल कर क्या किया गया है, केरलम किया गया है। हाल ही में शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, KV सुब्रमण्यम है। कौन सा अवार्ड जीता है, शिकागो एलुमनाई अवार्ड। शिकागो एलुमनाई अवार्ड की शुरुआत कब से होती है, 1941 ईस्वी से हुई थी। KV सुब्रमण्यम भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। इंडियन @100 पुस्तक के लेखक कौन है, KV सुब्रमण्यम है। 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला कौन है, अमर्त्य सेन है। कौन है, अमर्त्य सेन। पहला भारतीय कौन है, अमर्त्य सेन है। अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला पॉइंट है कि वर्तमान में RBI की हेड कौन है, संजय मल्होत्रा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य दोनों ने मिलकर किया है। कर्नाटक के CM की बात करें तो सिद्धरमैया है। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू। असम के CM हेमंत विश्वकर्मा। त्रिपुरा के CM मानिक शाह। झारखंड के CM हेमंत सोरेन। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता। MP के CM मोहन यादव। चलिए बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस और इंडोनेशिया ने भी बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगाया। ये सब देश हैं जो बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया, तो 8 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम थी राइट, जस्टिस एंड एक्शन, ठीक है। 28 फरवरी 1908 को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में मनाया गया, राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पर राष्ट्रीय लिख लीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया कब, 28 फरवरी 1908 को। 19 मार्च 1911 को पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। पूछेगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो 19 मार्च 1911 को। राष्ट्रीय महिला दिवस अगर बात करेगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। तो चलिए अब इस पर आधारित 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का कि ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो एलोन मस्क हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग का कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है, भारत ने जीता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में WHO के अनुसार कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है, दुनिया का दूसरा देश है चिली और पहला देश है जॉर्डन। अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला है। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिला है। और मैच ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है, संजू सैमसन को मिला है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC पर आधारित भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थापित होगा, लक्षद्वीप में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो कुष्ठ रोग आप लोग का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में मेगालिथिक लेटराइट रॉक कट चैम्बर की खोज किस राज्य में हुई है, केरल में हुई है। किस राज्य में हुई है, केरल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का IBM ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया है, बेंगलुरु में। कहाँ पर लॉन्च किया है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है, इसका थीम है राइट, जस्टिस एंड एक्शन।
नेक्स्ट सवाल है कि शिकागो एल्यूमिनियम अवार्ड जीतने वाला पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? के वी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का, हाल ही में किन दो भारतीय राज्यों ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाया है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने बैन लगाया है। अगला सवाल है आप लोग का कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबान देश कौन सा है? इसका मेजबान देश भारत और श्रीलंका है। होस्ट कौन है? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में 13 फरवरी को मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की याद में। अगला सवाल है आप लोग का, ग्लोबल रिच लिस्ट 26 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एशिया की बात करेगा या भारत की बात करेगा तो मुकेश अंबानी को मारना है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर 255 रन किस देश ने बनाया है? भारत ने। किस देश ने बनाया है? भारत ने। कुष्ठ रोग के अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को ही हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 की चिली देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत भी वहीं पर है। मी हेल्थ ऐप किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो मी हेल्थ ऐप को केरल ही शुरू किया। किसने शुरू किया है? केरल ने। अगला सवाल आप लोग का कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य, देखिए यहाँ पर होगा क्वेश्चन, आरबीआई की हेड पूछ रहा है कौन है? ये सब क्वेश्चन भूल जाइए। ये यहाँ पर पूछ रहा है आप लोग का कि आरबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं पूछ रहा है आरबीआई के हेड। क्या पूछ रहा है? आरबीआई की हेड। तो आप लोग बताइए कि आरबीआई की हेड कौन है? आरबीआई की हेड संजय मल्होत्रा है। कौन है? आरबीआई की हेड संजय मल्होत्रा। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 21 है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया है? संजू सैमसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 22 नंबर, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा कहाँ स्थित है? चिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 23 नंबर कि भारत अब तक कुल कितनी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुका है? 3 बार। 24 सवाल है आप लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो चिल्ली में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है। ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट नहीं है ब्रदर, माउंट एवरेस्ट नहीं है आप लोग का। देखिए क्वेश्चन है आप लोग का कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो चिल्ली में स्थित है? एकांगुआ है। कौन सी है? एकांगुआ है। अगला सवाल है कि केरल का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया गया है? केरलम कर दिया गया है, ठीक ना, अनुसूची 3 के तहत। इंडिया @100 पुस्तक के लेखक कौन है? के वी सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 28 नंबर, वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर चाइना है, दूसरा स्थान पर यूएसए है, तीसरा स्थान पर भारत है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 30 कि हाल ही में 67,800 साल पुराना हैंड स्टेंसिल गुफा पेंटिंग कहाँ प्राप्त हुई है? इंडोनेशिया में। ठीक, आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप 6:30 बजे के लाइव में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ का एक पॉइंट का डाटा हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स क्लास जो है फुल पति वाले क्लास का, इसका एक डाटा हम लोग लाइव में याद करते हैं 6:30 बजे। तो मिलते हैं 6:30 बजे लाइव में।